ब्रेकिंग जैन न्यूज। इस संसार को सिर्फ दीपक ही नहीं, ज्ञान सूर्य दे गए और उस सूर्य के प्रकाश में आज सारा संसार प्रकाशमान है। हम उन आचार्य भगवान के, दादा गुरु के ऋणी रहेंगे जिन्होंने हमें ऐसा प्रकाश पुंज दिया। एक बात कहूँ उनके विशेषता में, दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के बारे में जब उनके जाने के बाद सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि उनको मिली, क्योंकि वो हमेशा अपने आप को गौण रखते थे, कभी मुख्य नहीं बनाते थे। कभी वो प्रचार प्रसार में उनका ज़्यादा विश्वास नहीं था, उनकी साधकना में ज़्यादा उनके विश्वास था। और यही मुख्य कारण था कि उन्होंने अपने साहित्यों की रचना ऐसे ऐसी पन्नों पर कर दी कि जिसे हम आज पता भी पड़ता है तो बड़ा आश्चर्य भी होता है और उनकी निरी वृत्ति का ये प्रमाण भी होता है। उन्होंने अपने महान महान साहित्यों की रचना, आपके जो खाता बही होते हैं ना, जिसमें एक पेज आप लिख जाते और एक पेज आप पीछे छोड़ देते, ऐसे उन पृष्ठों पर मिली। जब पूज्य सुधा सागर जी महाराज ने उस सांगानेर के अंदर जब वो शास्त्रों को व्यवस्थित करवा रहे थे, तब उनके अंदर या उसी गांव के, जब उस राजस्थान की धरती पर विहार करते करते, जहाँ पर दादा गुरु ने कभी विहार किया होगा, पुरा राणौली इत्यादि, राणौली में तो उनका जन्म हुआ, लेकिन इत्यादि आसपास के गांवों में जब विहार किया, तब वहाँ जब उन्होंने उन साहित्य को देखा कि वो खाता बही के पीछे, जब छुल्लक जी, देर सागर जी, गंभीर सागर जी ने देखा कि भाई इसके पीछे क्या लिखा है, तो देखा कि ज्ञान सागर जी महाराज ने अपनी संस्कृत भाषा में वहाँ पर विरोधय धीरोदय जैसे इन शास्त्रों की रचना उन खाता बही में कर रखी है। देखो कितनी निरी वृत्ति थी। और इसका प्रमाण, उसकी उच्च कोटिता का प्रमाण इस बात से मिलता है कि एक महान संस्कृत के विद्वान डॉक्टर सत्यव्रत त्रिवेदी, जो उन्होंने वो 6 महीने भारत में रहते थे और 6 महीने वो विदेशी धरती पर जाकर उस संस्कृत का प्रचार प्रसार किया करते थे। और जब उन्होंने इस ग्रंथ को देखा, तब एक बार उन्होंने पूज्य मुनि अभय सागर जी महाराज से कहा था कि ये साहित्य जिसने लिखा है, वो अगर इस समय जीवित होता तो मैं उनके चरणों को चूम लेता, उनके चरणों में नतमस्तक हो जाता। ये इतनी उच्च कोटि का संस्कृत का साहित्य है। इससे दादा गुरु की उस छवि का पता पड़ता है। और ये भी पता पड़ता है कि मात्र वो एक सिर्फ साधक ही नहीं थे, उच्च कोटि के विद्वान, उच्च कोटि के रत्नत्रय के धारक, और संलग्ना के करने के लिए उनका जो अंतिम लक्ष्य था उन्हें। एक बात आप इससे समझिए कि पूज्य गुरुदेव ने जितनी उनकी वैयावृत्ति और सेवा की है, उसके अंतर्गत उन्हें लिखा गया, इतिहास इसका गवाह रहेगा, जब इस बात को लिखा गया कि एक अरबपति खरबपति का लड़का भी अपने पिता की इतनी सेवा नहीं कर सकता जितनी सेवा अंतिम समय में विद्यासागर जी ने अपने गुरु ज्ञान सागर जी की। इन शब्दों से पता पड़ता है कि कितने महान होंगे दोनों गुरु शिष्य की परंपरा को देने वाले दोनों साध्य साधक, एक कितने गजब के होंगे कि जिन्होंने इस महान परंपरा को आज इस भारत की वसुंधरा पे इतनी उत्कृष्टता से आज लाकर हम सबको दिया है। आज जो कुछ दिखाई देता है वो सब कुछ दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज का एक मेहनत का प्रतिफल है। उनकी मेहनत, उनके बताए हुआ या जिन शासन का मार्ग जब मुनि विद्यासागर जी को मिला और विद्यासागर जी ने उसे आज इतना उत्कृष्ट स्वरूप दिया, एक वट वृक्ष का रूप दिया, तो कहने को तो बहुत कुछ है उनके बारे में। और ज्ञान सागर जी महाराज जो एक खंडेलवाल गोत्र से, छाबड़ा गोत्री वंशी थे, वो उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में, जो कि सरस्वती पुत्र कहलाए, जो इतने निरीह थे, इतने निर्भीक थे
कि कभी भी किसी से उन्होंने हाथ फैलाने की चर्चा तो की ही नहीं। उनके बारे में कहा जाता है कि जब वो बनारस पढ़ने के लिए गए तो वो अपने जीवन यापन के लिए, क्योंकि पारिवारिक स्थिति थोड़ी विचित्र हो गई थी, उनके पिता का बहुत छोटी अवस्था में देहांत हो गया, 5 भाई थे और ज्ञान सागर जी महाराज दूसरे नंबर के थे। पंडित भूरामल जी उनका नाम था। तो कहते हैं भूरामल जी की पारिवारिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। गया जी में गया तरफ वो अपने भाई के पास जब सर्विस करने के लिए वहाँ पर पहुँची तो वहीं पर उनका मन बनारस से आए कुछ विद्वानों को देखकर बनारस में जाके पढ़ने का हुआ। और वहाँ जब वो पहुँचे तो देखते हैं कि वहाँ की स्थिति उनके लिए परिवार की स्थिति को लेकर बड़ा विचित्रता थी। लेकिन उन्होंने ये जो साधना की है, किसी महान आत्मा के द्वारा जब कोई साधना की जाती है तो उससे पहले की उनकी पृष्ठभूमि जब हम देखते हैं तो इतनी विचित्र होती है कि लगता है कि इस साधना के प्रति छुपा हुआ उनका नीचे का पीछे का कर्तव्य और पीछे की जितनी भी वो कष्टदायक स्थितियां हैं उन्हें मजबूत बनाती है, उन्हें बहुत गहराई से ऊपर उठाती है। उनकी महान आत्मा इससे पता पड़ती है कि उन्होंने अपना जीवन यापन गमछा बेच के किया। पता है आपको, वह उस गंगा नदी के तट पर गमछा बेच के जीवन यापन करते थे। और जब उनके सामने एक प्रोफेसर ने एक ऑफर रखा कि भूरामल तुम निश्चित तौर पे अगर ये फॉर्म भर दो तो तुम्हें मैं छात्रवृत्ति दिला सकता हूँ, तब उन्होंने इस बात को नकार दिया और ये बात कह के कि ये छात्रवृत्ति किसी अन्य छात्र को दे दो, मैं तो इस गमछा बेचकर ही अपना जीवन चला सकता हूँ, मुझे लिए पर्याप्त है, मेरे लिए जरूरत नहीं है। और उन्होंने एक भीष्म प्रतिज्ञा की। जब उनके सामने जैन आगम की एक चर्चा उनको आई और उन्होंने पंडित के वहाँ के पंडित बनारस के विद्वानों से कहा कि आप हमें जैन साहित्य को क्यों नहीं पढ़ाते। और उन विद्वानों ने एक बात कह दी कि आपके यहाँ पर है ही क्या, जैन शास्त्रों में है ही क्या। ये उनके अंतर तक इतनी जम के चुभ गई कि उन्होंने एक भीष्म प्रतिज्ञा की कि अगर ऐसा ही है तो मैं एक प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माँ जिनवाणी माँ सरस्वती की सेवा करूँगा और आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा, विवाह नहीं करूँगा। ये सी महान प्रतिज्ञा के धारक दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज थे। अब आप खुद विचार करो, क्या उनके मन में किसी पद प्रतिष्ठा को लेके क्या उनके मन में कुछ हो सकता है? मन में उनके लिए एक लाइन कहना चाहता हूँ जो कहीं मैंने पढ़ी थी, सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो, सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो, क्योंकि सिंह जिस चट्टान पे बैठ जाता वो सिंहासन बन जाता है। इतने महान गुरु थे वो कि उन्हें किसी सिंहासन की जरूरत नहीं थी, उन्हें किसी प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं थी, वो खुद प्रतिष्ठित थे। पद उनके चरणों में नम्रभूत होता था। संसार में लोग पदों को पाकर प्रतिष्ठा पाते हैं, लेकिन मेरा मन आज गर्व से भरता है कि मेरे गुरु को वह पद पाकर प्रतिष्ठित हुआ है। गुरु पद को पाकर प्रतिष्ठित नहीं हुए, आचार्य श्री को ये आचार्य पद स्वयं जब मिला तो आचार्य पद इससे गौरवान्वित हुआ। गुरुजी से गौरवान्वित हुए चाहे नहीं हुए, लेकिन आचार्य पद इससे गौरवान्वित होता है। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं ऐसे महान आचार्य भगवंत उन दादा गुरु और उनकी प्रतिकृति ऐसे आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की इस शिष्य परंपरा में, गुरु शिष्य की परंपरा में हम सब दीक्षित हुए। हम सब आज इस गौरव को प्राप्त होते हैं। और ये बात इसलिए भी कहता हूँ कि अभी किसी ने मुझे बताया कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब वहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर जब चंद्रोदय में मिलने के लिए, चंद्रगिरी पर मिलने के लिए, गुरुजी के दर्शन करने के लिए वहाँ पर पहुँचे, तो पहुँचने के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण घटना वहाँ पर घटी, अच्छी घटना वहाँ पर अभी एक ब्रह्मचारी जी वहाँ पर थे, उन्होंने बताया कि
उस समय वो वहाँ मौजूद थे, तो मैंने पूछा क्या आखिर चर्चा क्या हुई, कितनी? तो उन्होंने कहा गुरुजी के बीच में और प्रधानमंत्री जी के बीच में सिर्फ और सिर्फ किसी कोई धार्मिक चर्चा नहीं, और सिर्फ एक चर्चा हुई कि इस देश को कैसे ऊपर उठाया जाए, इस देश के लक्ष्य लेके उनकी चर्चा हुई, इसको उन्नत, इसको कैसे अच्छा बनाया जाए, इस सामाजिक स्तर की चर्चा पूज्य गुरुदेव के मन में हमेशा, पर की पीड़ा हमेशा जिनको पीड़ित करती है, हमेशा जिनके अंदर संसार में दुखी जीवों को देखकर दया का, करुणा का जो भाव आता है वो बहुत गहरा है। और ये चीज़ इसलिए कह रहा हूँ। और एक बात बताऊँ, जब पूज्य गुरुवर के बारे में उन्होंने ये जानना चाहा कि आचार्य भगवान आप कितने वर्ष से इस मार्ग में इस जिन शासन की प्रभावना कर रहे हैं, तो किसी ने बताया कि आचार्य भगवान को आज 50 साल 54 साल हो रहे हैं, 57 साल की मुनि दीक्षा हो रही है। तो एक बात उन्होंने कही जो शायद प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत उसको अच्छा गहराई से पकड़ा। उनका आचार्य श्री की उम्र इस समय 70-78 साल की हो रही है। तो उन्होंने बीच में टोकते हुए बात कही, ब्रह्मचारी जी ने जब बताया कि आचार्य श्री 77-78 साल के हो रहे हैं, तो आज वो कहते हैं प्रधानमंत्री जी कि देखो इनकी उम्र मत गिनो, इनकी उम्र को नज़र मत लगाओ कि इनकी उम्र गिनने की ज़रूरत नहीं है अपने को, इससे भी नज़र लगती, इनकी उम्र तो इतनी होना चाहिए, इतनी होना चाहिए कि ये 100 से भी ज़्यादा वर्ष तक अपने बीच में इनकी हमें ज़रूरत है। और एक महान आत्मा का इससे भी पता पड़ता है कि अपने बीच में जो ये आचार पद उन्होंने जो ग्रहण किया, ये हम सब पर कृपा का पात्र बने। हम सब एक बात ध्यान रखना, अगर आचार्य भगवान इस आचार्य पद को नहीं ग्रहण करते, क्योंकि ये बात सच है कि पूज्य गुरुवार अगर मुनि रहते तो वो मुनि बन के अपन सबके कल्याण का मार्ग तो हमें नहीं देते, वो स्वयं का कल्याण तो कर लेते, स्वयं के कल्याण के मार्ग पे तो निकल जाते। लेकिन हम सब का कल्याण अगर हुआ है किसी चीज से, तो वो उनके आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होने से हुआ। एक बात याद रखना, उनको आचार्य पद मिलने से जो उन्होंने पद की गरिमा के अनुसार पद को गौरवान्वित करा, और उस पद के अनुसार हम सबको शिक्षित दीक्षित किया। आज हम सब के लिए पूरी समाज को जो दिशा निर्देश दिए, देश को दिशा निर्देश दिए, देश के लिए जो आज उनका सब कुछ प्राप्त होता है, तो लगता है कि महान आत्माएं कुछ ऐसी ही होती है। और ये भी सच है कि जिस प्रकार से उनकी इस करुणा का अंदर जिनका बीज है, और जिस प्रकार से अपन सबकी और इस भारत में रहने वाले हर और इस विश्व में रहने वाले हर प्राणी मात्र के प्रति जितनी करुणा है, तो ये बात सच है कि आगामी भाव में अगर हम उन्हें तीर्थंकर के पद पे देखें तो कोई बड़ी बात नहीं।